आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अस्पताल में महिला के हंगामा से हो रहे हैं मरीज परेशान। गाय चोरी के शक में युवक की दाढ़ी मूंछ बाल काटने वालों पर एफआईआर दर्ज। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद निकली मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा, किया गया विसर्जन। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिला अस्पताल में एक महिला के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। बीती रात देर रात तक यह हंगामा चलता रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस कुछ खास कार्रवाई करती नहीं दिखी। महिला के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया। जहां रात्रि के समय महिला के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया, तो वहीं दिन के समय भी महिला के द्वारा जमकर हंगामा किया गया, लेकिन कोई भी इस महिला के संबंध में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पुलिस को भी मामले की जानकारी लगी थी। पुलिस मौके पर तो पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। स्थानीय जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वह भी महिला से परेशान है। महिला के द्वारा काफ़ी अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि किसी को भी थप्पड़ मार दिया जाता है। दमोह जिला अस्पताल वह स्थान है जहां पर प्रतिदिन हजारों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन यहां पर एक महिला के द्वारा जिस तरह से पूरा ड्रामा किया जा रहा है, उससे मरीज भी परेशान नजर आ रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। पटियागढ़ थाना अंतर्गत अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने वाले ट्रकों को पकड़ा जा रहा है। बीती रात भी एक ट्रक को पकड़ा गया। बताया जाता है कि इसमें गौवंश था, जिसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। गौवंश को ट्रक से नीचे उतारा गया, जिन्हें भूसे पानी का इंतजाम किया गया। थाना प्रभारी के द्वारा पूर्व में भी कई बार बड़ी कार्रवाई की गई और एक बार पुनः एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल में किसानों को संबोधित करेंगे और लगभग 49 लाख किसानों के खाते में बीमा राशि ट्रांसफर करेंगे। इसी को लेकर पथरिया में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन बीजेपी के द्वारा किया गया और जानकारी दी गई। इस अवसर पर बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष भाई टीकाराम सोनी जी मंच पर विराजमान हैं और मेरे सम्मुख आप सभी पत्रकार भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कॉन्फ्रेंस है, आप सभी को अवगत करा दूं। हर बार कार्यक्रम आते हैं, ऐसा किसान मोर्चा ने तय किया है कि जिले की जितने भी किसान कॉन्फ्रेंस होंगी वो जिले की अलग अलग विकास खंडों के स्तर पे करेंगे। तो ये तीसरी अभी तक की, जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ, ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। पहली दमोह में हुई, दूसरी हटा में और तीसरी ये अपन पथरिया में कर रहे हैं। आज का जो विषय है,
आप सबको मैं अवगत करा लाभार्थी के खाते में, तो ये जो आएगा भी वो सीधे लाभार्थी के खाते में। पहले क्या होता था, कोई पटवारी बांट रहा, कोई तहसीलदार बांट रहा, वो जाके गांव में बैठ रहा, फिर वो उसमें से क्या कमीशन ले रहा, नहीं ले रहा, जमाने भर की बात। अब सीधे उसके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तो लोगों को आमतौर पे क्या होता है, जितने लोगों को मिलता है वो तो चुप होके अपने घर में बैठ जाते हैं, जिनको नहीं मिलता है तो वो ये कहने लगते कि हमारे पैसा तो खा हो। उसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की मांग पर और जो पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण फसल बीमा राशि नहीं आ पाई थी, उसकी राशि कल 12 बजे एक क्लिक के माध्यम से खरीफ 2020 की बीमा की राशि, प्रधानमंत्री बीमा की राशि डलेगी और रबी 2021 की फसल बीमा की राशि हम सबके नेता प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान एक क्लिक के माध्यम से जिन किसानों ने 2020 में और 2021 में खरीफ और रबी में बीमा करवाया था, उन पात्र किसानों के खातों में सीधे यह राशि उनके खातों में भेजी जाएगी, जिसका विस्तृत कार्यक्रम संपूर्ण मध्य प्रदेश की 51 मंडियों में कार्यक्रम चल रहा है। उसी के तारतम्य में दमोह जिले की कृषि उपज मंडी में कल 12 बजे बहुत बड़े कार्यक्रम के माध्यम से संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। तेंदुखेड़ा के खामखेड़ा से एक मामला सामने आया था जहां गोली चलने की बात कही गई थी। 5 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। उनके समर्थन में काफ़ी तादाद में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया और मामले में उचित कार्रवाई की मांग भी की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोषों को बेवजह जेल नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ये सभी लोग ग्राम खामखेड़ा, थाना तेंदुखेड़ा के अंतर्गत अजीतपुर पंचायत से आए हैं। 7 से 8 तारीख के दरमियान रात में एक घटना घटित हुई है ग्राम खामखेड़ा में, जिसमें रम्मू यादव ने अपने हाथ से खुद को गोली मारकर और इन लोगों का गलत झूठा नाम लिखवा दिया। झूठा नाम लिखवाने की एक वजह यह है कि कुछ समय पहले 4-5 दिन पहले इन महिला की यहाँ टीवी देखने जाता था रम्मू यादव, तो इनकी पायल ने चोरी कर ली थी उसने। तो इस पायल चोरी की रिपोर्ट भी तेंदुखेड़ा थाने में दर्ज करवाई गई थी। तो उसको 2 दिन की मोहलत दी थी पुलिस ने कि तुम 2 दिन में पायल वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो उसने 2 दिन के पहले, 1 दिन पहले ही 7 और 8 तारीख के बीच में अपने आप को गोली मार के पूरे इनके घर के खानदान के सब लोगों का नाम लिखवा दिया। और चूँकि वहाँ के सरपंच कैलाश जैन वो उनके साथ में गए थे रिपोर्ट करवाने, उन्होंने कहा था पुलिस वालों से, भैया गरीब महिला है, इसकी पायलें दिलवा दो। तो उसको लगा कि ये भी इसके विरोध में है रम्मू यादव के, तो उसने रम्मू यादव ने कैलाश जैन का भी नाम लिखवा दिया। ये पूरी घटना झूठी है और 100% झूठी है। इसकी हम लोग ये मांग करते पूरे गांव वाले से इसकी जांच करी जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। अगर हम लोग दोषी हैं तो सज़ा हमको दी जाए, और हम लोग दोषी नहीं हैं तो हम लोगों को बरी किया जाए। जो दोषी है उसको सज़ा मिले। रम्मू यादव अभी झूठा मेडिकल में भर्ती है और अभी 4 से 5 लोगों को पुलिस ने यहाँ पर पेश कर दिया है, थाने जेल भेज दिया है। और एक लोग को उन्होंने पकड़ कर रखा है जुगराज को, तो जुगराज को ज़बरदस्ती मार रहे हैं, पुलिस पीट रहे हैं कि तुम बताओ कट्टा कहाँ है, कट्टा कहाँ है। जबकि वो बेचारा कट्टा पता हो कहाँ है, उसने मारी हो गोली तो बताए। अभी तक पुलिस को कोई भी कट्टा या हथियार बरामद नहीं हुआ जिससे घटना घटित हुई है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये घटना पूरी 100% झूठी है और फर्जी है। इसलिए हम लोग ऐसी महोदय को ये ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखने लायक होगा पुलिस कब तक इस मामले की जांच करा पाती है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां गाय चोरी के जख्म में एक युवक की दाढ़ी, मूंछ से बाल काट दिए गए थे। इस मामले में पुलिस के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस मामले में पुलिस के द्वारा तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दमोह देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मारूताल में कल एक घटना घटित हुई है और उसमें गांव का ही सीताराम राजपूत नाम का एक 30 वर्षीय युवक है। उसी गांव के ही 4 राजपूत लोगों ने उसके सर पर बाल, आधे सर पर बाल मुड़ा दिए, आधी मूंछ काट दी और दाढ़ी भी जो है आधी काट ली। उसका कारण यह था कि गांव में उदल राजपूत है, उसकी गाय 2 दिन पहले कहीं चली गई थी
इस राजपूत परिवार को शक था कि ये हमारे गांव का ही लड़का सीताराम राजपूत है, यही गाय जो है ये ले जा करके चोरी करता और बेच देता है। इस गतिविधि को रोकने के लिए और इसको परेशान करने के लिए इसके साथ ये घटना की है। इसको गांव में भी ले जाया गया। सीताराम राजपूत ने रिपोर्ट की थाना दमोह देहात में। इसके इन 4 लड़के जो हैं, ईलू राजपूत, आकाश राजपूत, पपली राजपूत और राजेश राजपूत एवं जो मुकेश मक्खन सेन है, नाई है, इनके विरुद्ध जो है 294, 323, 506, 355 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इन सारे 5 आरोपियों को दमोह देहात पुलिस के द्वारा तत्परता बरतते हुए सबको गिरफ्तार किया गया है और सक्षम न्यायालय प्रस्तुत किया है। क्या कहना है पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार का, आइए हम आपको सुना देते हैं। संजय सरवरिया, लखीसिया न्यूज दमोह। दमोह के फुटेरा तालाब पर एक बार समाज के युवाओं के द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका ने जब ध्यान नहीं दिया तो स्थानीय युवाओं के द्वारा एक बार पुनः इस मुहिम को चलाया जा रहा है। वहीं अन्य तालाबों का हाल बेहाल है। कई तालाब तो ऐसे हैं जहां पर बरसों से अब तक सफाई नहीं हुई। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है लेकिन अब तक तालाबों का हाल बेहाल है। दमोह के अधिकांश तालाबों का यही हाल है जहां पर गंदगी भरी पड़ी है। कई तालाब तो ऐसे जिसमें चोई ही चोई नजर आती है लेकिन सफाई नहीं की गई। बहरहाल देखने लायक होगा नगर पालिका इस संबंध में कब तक कार्रवाई कर पाती है। संजय सरवरिया, लखीसिया न्यूज। दमोह जिले में शराब माफियाओं के हौसले काफी बुलंद हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लगातार शराब पकड़ी जाती है। एक बार पुनः शराब पकड़ी गई है। भगवती मानव कल्याण संगठन का कहना है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग कोई सहयोग नहीं करता। से और बरनट तक 1-1 किलोमीटर के अंतर से शराब बेची जा रही है और मैं कई बार पुलिस प्रशासन को सूचना दे चुका हूं। इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और मैं निवेदन करता हूं इस सरकार से कि ऐसे भ्रष्ट प्रशासन में यदि गांव-गांव में और घर-घर शराब बेची जाएगी तो युवा पीढ़ी कहां जाएगी, क्या होगा इनका हाल। और मैं कई वर्षों से पूरे क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इसको धरपकड़ करने में हमारा संगठन कार्य कर रहा है लेकिन पुलिस के द्वारा आज तक सूचना देते हैं परंतु कभी शराब नहीं पकड़ी जाती है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं SP महोदय तक मैं आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि यह आवाज़ यदि पहुंच जाए तो इस जो गांव-गांव में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है धड़ल्ले से, इस पर पुलिस प्रशासन मौन क्यों बैठी हुई है। इतना ही कह करके हमारा संगठन निरंतर यह अभियान चला रहा है और चलता रहेगा जब तक पूर्ण रूप से हमारा प्रदेश नशा मुक्त नहीं होगा। इतना ही कह करके जय माता की, जय गुरुवर की। ऐसे में देखने लायक होगा जिस तरह से अवैध शराब का व्यापार चल रहा है, कब तक इस पर अंकुश लग पाता है। संजय सरवरिया, लखीसिया न्यूज दमोह। दमोह जनपद कार्यालय में कोरोना को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दमोह जिले के जनपद पंचायतों के सदस्यों के साथ अध्यक्ष उपाध्यक्ष मौजूद रहे। जनपद पंचायत CO एवं सरपंच सचिव स्टाफ की मौजूद जनपद पंचायत कार्यालय में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां बताया गया कि किस तरह से आम जनमानस को कोरोना के खतरे से बचाना है और इसके लिए एक प्रशिक्षण भी दिया गया। मतलब कि कितनी चीजें होती हैं आप अगर देखोगे उनका तो वेतन बिल्कुल नगण्य है, शून्य है ना। और तब भी कई चीजें होती हैं कि भाई उनको पैसा कितना मिल रहा है, उनको कुछ जानकारी नहीं है। क्यों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने गांव का नेतृत्व कर रहे हैं, है ना। तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है, जिसमें फ्रंट लाइन में आशा, ANM और आंगनबाड़ी है, ठीक है। आप भी जैसे कि अगर कोई विशेष टीकाकरण हो रहा है तो आप उनको बताएं कि भाई
आपको कहाँ ज़रूरत है, किस जगह हमारी ज़रूरत है, किस तरह से ज़रूरत है ना, तो उनको सहयोग प्रदान करें, उन्हें खुद को सुरक्षित रहने और परिवार और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित करें। मतलब कि आप उनको साथ में ये भी बोलें कि आपको खुद भी सुरक्षित रहना है और आपके परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सर, ये आज बैठक आयोजित की गई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसमें होगा? आज सामान्य सभा की बैठक है। हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी बीडीसी और कुछ सरपंच महोदय भी आए हैं। तो सामान्य सभा में जो रेगुलर बैठक होती है मंथली, उसमें उसका आयोजन किया गया है। तो अपने जनपद से संबंधित विषयों की चर्चा होगी। साथ ही आज कोविड के लिए में गाँव तक संदेश अपने बीडीसी के माध्यम से, सरपंच महोदय के माध्यम से पहुंचाने के लिए वे लोग जो कोविड वैक्सीन सेकंड डोज और बूस्टर डोज लगवाने से कतरा रहे हैं, उनको प्रेरित करने, उनको मोटिवेट करने के लिए आज हमने यहाँ उसका प्रशिक्षण भी रखा है। अरशद बंटी पठान, लकी डीसी न्यूज दमोह। जनपद पंचायत सदस्यों की एक राशि आई थी, लेकिन उसका आवंटन अब तक नहीं हुआ। इसको लेकर लगातार जनपद सदस्य कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, जिनका कहना है कि राशि को आए हुए 3 साल हो गए, लेकिन वह उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं राजू पांडे, जनपद सदस्य अभाना, क्षेत्र क्रमांक 9 से हूँ। करीब 3 साल से जो हम लोगों की परफॉरेंस ग्रांट की राशि आती थी, वो हम लोगों को नहीं मिल रही है। सीओ साहब का कहना है कि इसमें सदस्यों का कोई वो नहीं है और सीओ साहब अपने मन से राशि वितरित कर रहे हैं। यही समस्या है उसी के लिए। और हर बार हम लोगों की मीटिंग होती है, यहाँ दस्तखत करवा लिए जाते हैं, हम लोगों को कुछ नहीं बताया जाता कि कहाँ राशि दे रहे, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। और जबकि कुछ सदस्यों की फाइलें भी यहाँ जमा हैं, इनने मंगवाई थी फाइलें, फिर उस फाइलों पर कुछ नहीं हुआ है। हमारा यही कहना है। लोग किसी भी सदस्य की राशि नहीं किसी भी सदस्य को कोई राशि नहीं मिली 3 वर्ष से। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह के युवा व्यापारी भोजू उर्फ राज, जो दमोह से निकलकर मुंबई में नोस्ट्रम कंपनी के मालिक बने, आज जिनका ब्रांड न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी पहचान बना चुका है। आइए मिलाते हैं आपको भोजू उर्फ राज से, जिन्होंने बिजनेस में दमोह का नाम रोशन किया है। एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने हमारे मध्य प्रदेश और हमारे जिला दमोह से उठकर न सिर्फ बुंदेलखंड का नाम बल्कि मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। जिन्होंने अपने बिजनेस के माध्यम से सारे देश में अपने ब्रांड को एक नया नाम दिया और मध्य प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं भोजू भैया। जी हाँ, दमोह बुंदेलखंड के भोजू भैया आज मुंबई में जाकर राज हो गए। आइए मिलाते हैं आपको भोजू भैया से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू भाई। कैसा लगा दमोह आकर? दमोह तो क्या मेरे दिल में बसता है। दिल में बसता है? हाँ, मतलब मैं इतना घूमा हूँ, मैं वर्ल्ड लेवल में काफ़ी जगह पर गया हूँ, लेकिन जो मेरे को जो सुकून और जो खुशी जो दमोह आने मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि मेरा बेस दमोह ही है ना। एक अहम सवाल, जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया है अपने ब्रांड को बनाने के लिए और न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई, नोस्ट्रम जीन्स के मामले में जो एक आपका ब्रांड जाना जाता है सारी दुनिया में और देश में, इसको खड़ा करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर नोस्ट्रम ही क्यों, इसके पीछे मकसद क्या था? देखो, नोस्ट्रम मीन्स नेवर फेल, और दूसरा नोस्ट्रम का मतलब है राम बाण। जब राम का बाण चलता था ना तो अचूक होता था, तो नोस्ट्रम का मतलब है नेवर फेल और राम बाण। तो आदमी को कम से कम 1000 दिन चाहिए 1000 दिन। 1000 दिन के पहले कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। सोच लूँ कि मेरे को नंबर 1 पे जाने का है जैसे, तो मैं कभी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मिलते हैं? हाँ, दमोह से मेरे पास आदरणीय जयंत मलैया जी जब भी मुंबई आते हैं तो मेरे से मिलते हैं। आदरणीय मुकेश नायक जी, वो भी जब भी मुंबई आते हैं तो मेरे से मिलते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग मेरे को याद करते हैं। मेरे को एक अपनापन सा ऐसा लगता है ना। बॉलीवुड में भी कई लोग हैं, जैसे धर्मेंद्र जी से भी आपकी मुलाकात हुई। जब धर्म जी से मिला ना, तो सबसे पहली बार जब मैं मिलने के लिए गया था तो आपके वालिद साहब जी ने मेरे को एक वो बना के दिया था, उनके लिए शायरी लिख के दी थी ना, वो धर्म जी को हमने जन्मदिन पे गिफ्ट की थी। मेरे वालिद साहब ने? हाँ, तो उन्होंने उनके लिए एक वीडियो बना के भी भेजा था। हाँ, वीडियो जो कि यहाँ पर चलाया गया था,
वो वीडियो भी मैंने उनको दिखाया था। बस उनसे मेरे को एक बेनिफिट ये हुआ कि उसके बाद धर्म जी मेरे को दमोही बोलते हैं, अरे राज दमोही आओ, कैसे हो बेटा। तो आपके वालिद साहब के कारण मेरे को भी दमोही बोलने लगे हैं वो। तो ये थे भोजू भाई जो आज राज के नाम से जाने जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश और खासकर बुंदेलखंड के लिए फख्र की बात। दमोहनगर में मां नर्मदा की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। हवन पूजन के साथ भंडारे का आयोजन हुआ। वहीं जब विसर्जन का समय आया तो किन्नरों के द्वारा भी इस शोभा यात्रा में शामिल होकर जमकर किन्नर भी झूमे और नाचे। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज। कोटातला गांव में जश्न गरीब नवाज मनाया गया, जहां बच्चों ने नातिया कलाम पढ़े। अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी खानों में आशा, नन्ना सा दिल कोई नूर हुआ, नन्ना। बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। सबसे पहले आकाई अनमदन मदीने के ताज़ा अरबू आज़म के सरदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है। जंग जुमेरात का दिन आता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं। उनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन योमे जुमेरात और सबे जुमा पढ़ते हैं। हुजूर नबी जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर अल्लाह हज़रत के कलम उठते हैं और बोलते हैं सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और तेरी नस्ले पाक में या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। कुम्हारी में इस समय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए काफी तादाद में स्थानीय भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है, जो भक्ति की गंगा में डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। दक्षिणायां समर्पयामि दक्षिणान्ते क्षमा प्रार्थनम मादाय पुष्पाणि समर्पयामि।
ज्ञानरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गुरु कृपः गुरुवस्वाध्यायमालयं मुहुरहोरसिका भूमिभाविका गुरुयक्षपुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं नैवेदयामि भोग लगाएं। और सुखदेव भगवान का जन्म होते ही क्या होता है? यम प्रव्यंजमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुभाव पुत्रेति तन्ना। वैसे ही वन की ओर दौड़ने लगे, भागने लगे। क्यों? क्योंकि गर्भ में तो 12 वर्ष तक रहे, तो जब गर्भ से बाहर निकले तो उनकी। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। मां नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर दमोह नगर में अनेक स्थानों पर भव्य प्रतिमाएं रखी गई थीं। लगातार पूजन अर्चन भी किया गया और अब लगातार मां की प्रतिमाओं के विसर्जन कार्यक्रम जारी है। दमोह में भव्यता के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज संभाव। घर चलो घर घर चलो अभियान कांग्रेस के द्वारा संपूर्ण प्रदेश में चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के दिशा निर्देश पर तमाम जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बक्सवा में भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष लखन पटेल के दिशा निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय दुबे के नेतृत्व में अनेक ग्रामों में पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। साथ ही वर्तमान में जिस तरह से भ्रष्टाचारी और महंगाई बढ़ रही है उससे भी जनता को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल जैन, पूर्व सरपंच अनारी यादव, सेवादल जिला सचिव नितिन बत्रा, मस्तू यादव, जिला सचिव लक्ष्मण लोधी, मिलन यादव, हरिश्चंद्र यादव, रामकृष्ण यादव, रूपेश यादव, अंकित यादव एवं समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। तीसरी योजना हमारे कमलनाथ जी ने बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपया की घोषणा करी थी। हमारी सरकार बन है, हम 51,000 रुपया मोड़ियों की शादी में दें। चौथी योजना कमलनाथ जी ने कही थी कि हम हर वर्ग के व्यक्तियों 1 रुपया यूनिट की बिजली देवी। सो बावी हमें कमलनाथ जी ने करी, लेकिन ये जितनी कल्याणकारी योजनाएं हती भाजपा के लोगों ने देखा कि अगर 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, माननीय कमलनाथ जी की सरकार रही, तो जनता को हित ही हित हुई है। अगर जब सरकार 5 साल चल गई तो भाजपा को नाव न ले। ठीक है, लोगों ने विधायकों की खरीद करके सरकार गिरा दी गई ताकि जब 5 साल चलने पाए। और जो कल्याणकारी योजना हटी, जिनके कर्जा माफ होने थे, गौशाला सुचारू रूप से चलने थी, 51,000 मोड़ियों के ब्याह में मिलने थे, वे उनने सभी योजना ढप करवा दी।
गौ भक्त की बात करें, हमारे कमलनाथ जी ने एक गज्जा पे गौशाला में खुराक राखी थी 22 रुपये, ठीक है। और गोबर भी तो बिकने तो छत्तीसगढ़ में देख रहा हूँ। एक गज्जा के लाने भोजन की व्यवस्था 22 रुपया राखी थी घुसा की। अब हमें तुम जो बताओ जो कितने बड़े गौ भक्त कहा जो भाजपा वाले के इनकी सरकार बनी और इनने बा खुराक 60 पैसा कर दी। अब जो बताओ 60 पैसा में का ऊ गज्जा को पेट भरे को पानी ने पेवे। उनने ऊ खुराक हो 22 की जगह 60 पैसा कर दी। तो हमाओ आप सब जनन से जो कि वो है हमारे जैसे पहले कांग्रेस की दिग्विजय सिंह। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अस्पताल में महिला के हंगामा से हो रहे हैं मरीज परेशान। गाय चोरी के शक में युवक की दाढ़ी मूछ बाल काटने वालों पर एफआईआर दर्ज। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद निकली मां नर्मदा की भव्य शोभा यात्रा, किया गया विसर्जन। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव ने किया क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।